कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं और पूरे मामले पर राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि कन्हैया फैक्टर एक बड़ी वजह है और कांग्रेस लगातार कोशिश भी कर रही है कि आरजेडी से संबंध सुधारे जाए, उनके साथ मिलकर एमएलसी या उससे पहले हुए उपचुनाव को लड़ा जाए। लेकिन हर बार आरजेडी कांग्रेस को किनारे लगा देती है, साइड कर देती है, महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देती है। और आरजेडी की इस पूरी कवायद के पीछे वजह ये माना जा रहा है कि जब से कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री हुई है तब से आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी में दरार तब आई जब बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत से ज्यादा कांग्रेस 70 सीट महागठबंधन में लेने में कामयाब होती है। तेजस्वी यादव उस वक्त इतनी सीट देने के मूड में नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बढ़ते दबाव की वजह से तेजस्वी को 70 सीट कांग्रेस को देना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब नतीजे आए तो एक और तो आरजेडी और लेफ्ट पार्टी का प्रदर्शन जहां शानदार रहा, वहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। सिर्फ 19 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब रही, जिसके बाद सिर्फ 10 सीट कम आने की वजह से तेजस्वी यादव बिहार में सरकार नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उस बात से आरजेडी काफी नाराज थी, लेकिन इसी बीच तेजस्वी को और नाराज करते हुए कांग्रेस कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और बिहार में उपचुनाव के दरमियान प्रचार की जिम्मेदारी भी देती है। 2021 में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बिहार में उपचुनाव होता है और इनमें से कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस की सीट रहती है। कांग्रेस के बार बार कहने के बाद भी आरजेडी दोनों सीट पर अपने कैंडिडेट उतार देती है और कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नुकसान दोनों को होता है। एक और तो तेजस्वी जहां दोनों सीट हार जाते हैं, वहीं कांग्रेस बिहार में दोनों सीटों पर चौथे नंबर की पार्टी बन जाती है और उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद नतीजों से सीख लेते हुए आरजेडी और कांग्रेस हाथ मिला ले। लेकिन फिर जब 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हो जाते हैं। कांग्रेस कोशिश करती है कि महागठबंधन के तहत उनको 4-5 सीट मिल जाए, लेकिन आरजेडी बिल्कुल भी कांग्रेस से हाथ मिलाने के मूड में नहीं है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे कांग्रेस में कन्हैया की स्थिति मजबूत हो रही है, उससे आरजेडी नाराज है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस बिहार में आरजेडी से हाथ नहीं मिलाएगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में कन्हैया की बिहार कांग्रेस में बड़ी भूमिका हो सकती है। कांग्रेस अगर अकेले चुनावी मैदान में जाती है तो कन्हैया कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में एक और जहां सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ कन्हैया कांग्रेस के बड़े हथियार भी हो सकते हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया के कैलेबर का टेस्ट भी 2024 में कांग्रेस कर लेगी। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी 2-3 साल का वक्त है और इन 2-3 साल के कांग्रेस आरजेडी के रिश्तों के उतार चढ़ाव के साथ ही तय हो जाएगा कि आखिर बिहार कांग्रेस में कन्हैया की स्थिति क्या रहने वाली है। क्या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में कन्हैया कांग्रेस के बड़े चेहरे होंगे? अगर आरजेडी ने रिश्ता तोड़कर ही रखा कांग्रेस से तो फिर कांग्रेस को कन्हैया पर दांव खेलना होगा, और अगर आरजेडी से कांग्रेस के रिश्ते बेहतर होते हैं तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि तेजस्वी को और नाराज न करते हुए कन्हैया की बिहार में भूमिका न बढ़ाई जाए। इन तमाम खबरों पर नजरें हमारी टिकी रहेगी। आप देखते रहिए बिहार तक।